हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो होगी हमारी पार्ट 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 10 का, जो कि है आपका फाइनेंस मार्केट। अब फाइनेंस मार्केट के अंदर जो पिछली दो वीडियोस हुई है, तो पहली वीडियो में हमने फाइनेंस मार्केट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, सेकंड वीडियो में हमने मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, यह दीर्घकालीन निधियों जैसे कि ऋण पत्र तथा अंश पत्रों का बाजार है। देखो, आपका जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम फंड के लिए होता है, जबकि आपका जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। और ये किस चीज का मार्केट होता है? एक्चुअली इस मार्केट में हमारे शेयर्स एंड डिवेंचर्स की खरीद और बिक्री होती है, जो एक लंबे समय के लिए जारी की जाती है। यानी कि हमेशा जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स है वो इशू किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म किए जाते हैं। हमने पढ़ा है मनी मार्केट में मैच्योरिटी पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर होता है, इक्वल और लेस देन 1 ईयर होता है। जबकि इसमें मोर देन अ ईयर लॉन्ग टर्म के लिए ही जो होते हैं हमेशा फंड्स यानी कि शेयर्स या डिबेंचर जो है इशू किए जाते हैं। आप लोगों ने कंपनी का चैप्टर पढ़ा ही है, उसमें आपने पढ़ा है कि रिडेम्पशन के लिए जो चैप्टर होता है उसे 3 साल 5 साल ऐसे लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म है ना। अब इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कैपिटल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक, वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इसका हिंदी में भी नाम स्टॉक एक्सचेंज है, इंग्लिश में भी नाम स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारे जो होते हैं ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैपिटल मार्केट को यानी पूंजी बाजार को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं जरा कि होता क्या है ये। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है निर्गमन, पहले तो मैं इसका बता दूं, निर्गमन शब्द का मतलब होता है इशू। तो बार बार निर्गमन के लिए क्या होगा? इशू वर्ड होता है। तो इसे नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है, यानी इट इज नोन एज न्यू इशू मार्केट। क्यों बोलते हैं इसे न्यू इशू मार्केट? क्योंकि यहाँ केवल नई प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है, यानी यहाँ पर केवल न्यू शेयर्स को ही इशू किया जाता है, जिन्हें पहली बार जारी किया जाता है। अब न्यू शेयर है यानी फर्स्ट टाइम ही जारी किए जाएंगे, ऐसा कोई शेयर इसमें नहीं बेचा या खरीदा जाएगा जो पहले से मार्केट में हो। कंपनी जो नए शेयर इशू करेगी वो प्राइमरी मार्केट के अंदर यानी प्राथमिक बाजार के अंदर करती है। इस बाजार में निवेश करने वालों में बैंक यानी जो पार्टिसिपेंट है, यानी प्राइमरी मार्केट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, वो कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो है हमारे बैंक्स, वित्तीय संस्था यानी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, बीमा कंपनीज यानी कि बीमा कंपनीज, हिंदी इंग्लिश क्या बोल रहे उधर, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड, और अगर कोई इंडिविजुअल यानी व्यक्ति चाहता है तो वो। इस बाजार का कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता, यानी इसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता है। आजकल तो ये सारा काम ऑनलाइन ही हो ही रहा है, तो इसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता है। अब इसके लिए विधियां क्या क्या होती है? तो देखो, आपने वैसे तो कंपनी चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, और जिसने भी आपको कंपनी चैप्टर पढ़ाया है उसने पूरा आपको प्रोसेस बताया ही होगा। बट अगर नहीं बताया तो हम कर लेते हैं कि जब भी आपको न्यू शेयर्स इशू करने होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करना होता है। प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरण पत्रिका। इस प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि भैया आपके शेयर, आप कितने शेयर इशू करने वाले हो, उन शेयर्स की कॉस्ट क्या होने वाली है, उसमें एप्लीकेशन के लिए आपको कितने मनी देना पड़ेगा, अलॉटमेंट के लिए कितना मनी देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, किस तरीके से हम आपसे पैसे मंगा सकते हैं, प्रीमियम देना है नहीं देना है, या हम डिस्काउंट पर रिलीज कर रहे हैं किस तरीके से। हालांकि डिस्काउंट पर रिलीज 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं किया जाता है, तो उसे हटा देते हैं। बट डिवेंचर्स को तो कर सकते हैं। तो डिवेंचर्स डिस्काउंट पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कब होगी, रिडम्पशन क्या होगा, यानी सारी चीजें जैसे हमारे कोर्स का होता है कि आप कोर्स कितने साल का होगा, क्या फीस होगी, कैसे कैसे देना है, सारे विवरण को इस पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन के लिए, लोगों के एप्लीकेशन के लिए इनविटेशन भेजते हैं। ठीक है। और हम उनसे अपील करते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ क्या करो, अप्लाई करो। ये आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारा होता है विक्रय के लिए प्रस्ताव। अब क्या होता है कि हमने एप्लीकेशन तो मंगवा ली, लेकिन बेचे कैसे? तो विक्रय के लिए प्रस्ताव, इससे क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत निर्गमन ग्रहों या ब्रोकर जैसे माध्यकों के द्वारा प्रतिभूति की बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। यानी बेसिकली जो हमारे इशू हाउसेस होते हैं या फिर जो ब्रोकर्स जैसे मीडिएटर्स होते हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि भैया आप हमारी कंपनी को क्या करो, सेल करो। कहाँ पर? शेयर मार्केट के अंदर। कंपनी द्वारा ब्रोकर्स को समहित मूल्य पर प्रतिभूतियां बेच दी जाती है, यानी कंपनी जो होती है वो शेयर ब्रोकर्स को बेच देती है, और ब्रोकर्स जो होती है वो शेयर होल्डर्स को बेच देती है। ये इसको बेचती है, ये इसको बेचती है। ऑफकोर्स ये बेचेगी 10 का तो ये बेचेगा 12 का, हो गया इसका भी प्रॉफिट, और इंटरेस्ट वगैरह वाली चीज तो है ही फिर।
तो ये चलता है इसके अंदर, ठीक है, ये न्यू मार्केट के अंदर है ना। निजी व्यवस्था भी हो सकती है। निजी व्यवस्था का मतलब क्या है कि एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों द्वारा कुछ चयनित व्यक्तियों निवेशकों को प्रतिभूतियों का आवंटन करने की प्रक्रिया को निजी नियोजन किया जाता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि पर्सनल सिस्टम हो उनका। एक कंपनी जो है, कुछ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टर्स है उनको लेते हैं और कुछ स्पेशल इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि भैया आप जो है हमारे जो शेयर्स है आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को संभालो, ठीक है। देन अधिकार निर्गमन होता है, यानी कि अथॉरिटी इशू होती है। जो अलॉट करते हो तो आपको अथॉरिटी भी तो मिलेगी ना। तो यह एक विशेष अधिकार है, यानी जब भी शेयर आपको अलॉट कर दिए जाते हैं आपको एक राइट मिल जाता है, एक अथॉरिटी मिल जाती है, जो विद्यमान शेयर धारकों से पहले से क्रय किए हुए शेयर्स के अनुपात में नए शेयर्स को खरीदने का अधिकार देता है। यानी कि एक ये आपको एक राइट देता है कि भैया जो पहले से खरीदे गए हैं शेयर्स, आप उनके रेशियो में नए शेयर्स जो है वो भी खरीद सकते हैं। देन हमारा होता है ई आरंभिक सार्वजनिक निर्गमन, यानी कि जो पब्लिक इशू होता है, जो पब्लिक इशू होता है वो तो हमेशा किसके थ्रू होता है, इंटरनेट पे होता है। यह स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करने की विधि है। यानी कि बेसिकली ऑनलाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर को इशू कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जनता पूंजी को प्रस्तावित करने वाली कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एक ठहराव करना होता है, जिसे ई आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। इसके लिए सेबी के साथ पंजीयत दलालों को आवेदन स्वीकार करने हेतु नियुक्त किया जाता है। यानी बेसिकली ये एक मार्केट है, सेबी के अंडर, सेबी के गाइडलाइंस के अंदर आती है ये चीज़ें। और कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है उसे बेसिकली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सारी चीज़ें लीगल होती है, रजिस्टर्ड होती है, और ऐसे ही यहाँ पर ब्रोकर्स को हमें नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हमारा द्वितीयक बाजार जो होता है, हमारा जो सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है। अब देखो प्राइमरी मार्केट होता है जिससे न्यू शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिखे ना शायद। जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है वो क्या होता है, इस स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार के नाम से जाना जाता है। यानी सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहां विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनका हम लोग सेल्स या परचेज करते हैं। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, मैं प्रतिभूतियों को कई बार शेयर्स बोल रहा हूँ बट एक्चुअली ये सिक्योरिटी होता है करेक्ट वर्ड। जहां विद्यमान प्रतिभूतियों यानी जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, सबको सेल और परचेज किया जाता है। यह बाजार निर्धारित स्थान पर स्थित होता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज हमेशा क्या होता है, उनका एक फिजिकल प्लेस होती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली में भी है। तथा यहाँ प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय किया जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटीज का क्या किया जाता है, सेल्स और परचेज किया जाता है। यहाँ पर जो इनकी रेट होता है, यानी शेयर्स के जो प्राइस होता है, जो आपके सिक्योरिटी है उसका जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ आती है तो लोगों को चाहिए होता है कि भैया एक बार हमें कोई अंतर पता चल जाए कि भैया प्रॉपर अंतर क्या है। तो चलो वो देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर तो ये है कि भैया प्राथमिक बाजार है ओनली न्यू शेयर्स को इशू किया जाएगा, जबकि द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनके ऊपर बिजनेस किया जाएगा, उनको इशू किया जाएगा, ठीक है। जो न्यू शेयर्स होते हैं उनकी उनके प्राइस जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि जो एग्जिस्टिंग शेयर है, सेकेंडरी मार्केट के शेयर्स है, उनके जो प्राइस होते हैं वो सप्लाई और डिमांड की पावर के द्वारा किए जाते हैं। क्रय और विक्रय की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ से परचेज ऑफ सिक्योरिटी होती है। यानी कि जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें सिर्फ परचेज ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हो, कंपनी इशू कर रही है आप परचेज करो, दैट्स इट। बट सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें आप सेल और परचेज दोनों कर सकते हो। आप कंपनी से खरीद के किसी और को बेच सकते हो, आप एक इंसान से खरीद के दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेल्स और परचेज दोनों होता है। मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ कंपनी द्वारा सीधे या मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, या तो कंपनी डायरेक्टली सेल कर दे या तो कोई मीडिएटर ले जाए। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबके सब जो है सिक्योरिटी का जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो उनके सब ओनरशिप कह सकते हो, ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो चेंज होती रहती है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये हमने पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के लिए। एक और बार होगा तो मैं आपको अंतर जो है यहाँ पर नीचे दे रखा है किसके बारे में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में, वो मैं एक वीडियो में आपको करवा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। तो जल्दी वो वीडियो लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।